दोस्तों, नाग नागिन के पास कई सारी दिव्य शक्तियां होती हैं। ये शक्तियां उन्हें महादेव की कड़ी तपस्या करने के बाद प्राप्त होती हैं। ऐसे में नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। महादेव की कृपा से इनके पास बहुत सी शक्तियां होती हैं, जिससे ये किसी की भी जान ले सकते हैं। पर दोस्तों, ये अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करते हैं जब कोई इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो, हमला करना चाहता हो या मारना चाहता हो। ऐसे में आपने नाग नागिन के प्रेम की कहानियां भी सुनी होंगी। इनका प्रेम कितना अटूट होता है। ऐसे में अगर कोई इनमें से एक को मार कर जुदा कर देता है तो इनके गुस्से का कहर बहुत भयानक होता है, जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के एक गांव में, जहां अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दरअसल दोस्तों, ये घटना घटित हुई बिहार के एक छोटे से गांव अरवल में, जहां दो दोस्त मुकेश और प्रीतम इसी गांव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले से अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब एक विशाल बरगद का पेड़ था। वो पेड़ बहुत पुराना था और जंगल भी काफी घना था। दोस्तों, उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा सालों से रहता आ रहा था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण करने के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब मुकेश और प्रीतम शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहां पर थोड़ा अंधेरा था। अचानक से उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों तो डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें जरूर डस लेगा, इसीलिए उन दोनों ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर बुरी तरह मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि ये तो एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपनी जान बचाकर अपने घर की तरफ भागे। दोस्तों, वो उस दिन बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इधर जब नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा तो उसे देखकर वो तो बेसुध ही हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। दरअसल उन दोनों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि नाग को जलाया नहीं। अगर वो नाग को जला देते तो नागिन कभी जान ही नहीं पाती कि किसने उसके नाग की हत्या कर दी है। लेकिन उन्होंने नाग को नहीं जलाया और वहीं पर उसे पेड़ पर लटका दिया, जिसकी वजह से नागिन ने ये जान लिया कि उसके नाग को इतनी बेरहमी से किसने मार कर लटकाया है। दोस्तों, आगे इस घटना में बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है मुकेश और प्रीतम के साथ, जिसके बारे में उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। ऐसे में दोस्तों, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बदला। और उसने प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को किसी भी हालत में इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों, नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें, नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इनमें से एक को मार कर एक दूसरे से जुदा कर दे तो ये अपना बदला बड़े ही भयानक तरीके से उस व्यक्ति को मार कर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। ऐसे में दोस्तों, उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतज़ार किया, परंतु मुकेश और प्रीतम ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था।
परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूटता जा रहा था। उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गई जहां मुकेश और प्रीतम रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय मुकेश और प्रीतम काम करके जब घर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर रखा था। दोस्तों, वो ऐसा रूप था कि अगर कोई देख ले तो वो बेसुध हो जाए, उसे किसी भी काम का ख्याल ही न रहे। दोस्तों, ऐसे में वो मुकेश और प्रीतम को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता पर इस कदर मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ पर लटका दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर भारी पड़ सकती है, हमारी जान तक जा सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के कहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ ही हमें भी इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आपने नाग नागिन की कहानियों में बहुत बार नागमणि का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, नागमणि एक ऐसी वस्तु होती है, एक ऐसी मणि होती है जो इच्छाधारी नाग नागिन को महादेव की पूजा करने के बाद, सालों की कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें मिलती है। नाग नागिन का कार्य होता है कि वो उस नागमणि को संभाल कर अपने पास रखे। नागमणि में बहुत सी दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो उन्हें बहुत सी शक्तियाँ प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें इंसान को खत्म करने में बहुत ही कम समय लगता है। तो ऐसे में दोस्तों, जाने अनजाने में आप कभी भी भूल से भी किसी साधारण सांप को या फिर इच्छाधारी नाग नागिन को ना मारें, वरना आपकी मृत्यु निश्चित है। किसी भी नाग नागिन को मारने से आपको काल सर्पदोष भी लग सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आपके कार्य विफल हो सकते हैं। तो ऐसे में नाग नागिन को कभी मारना नहीं चाहिए, वरना इसका अंजाम आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।